जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में मैं आपको परागण और निषेचन बता दिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखते हैं कि फ्रूट यानी कि फल का निर्माण कहाँ होता है, निषेचन कहाँ से होता है, फल क्या है, फल के प्रकार देखते हैं, मांसल फल क्या है, ड्राई फ्रूट क्या है, सत्य फल, असत्य फल, अनिषेच फल, सरल फल, समूह फल, संग्रथित इत्यादि के विषय में हम देखते हैं। पिछले क्लास में मैं आपको बता दिया था कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागण कहलाता है। ये इसी परागण के पश्चात 2 परागकण अंडाशय में आ जाते हैं और जो है 3 अंडा होते हैं अंडाशय में। एक अंडा एक परागकण के साथ मिलकर भ्रूण बनाता है और एक परागकण 2 अंडा के साथ मिलकर भ्रूणपोष बनाते हैं, जो कि भ्रूणपोष भ्रूण को भोजन प्राप्त कराता है और जो है फल का निर्माण होने लगता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है फल का निर्माण कहाँ पे होता है, तो फल का निर्माण अंडाशय में होता है। देखिए, फल को हम फ्रूट के नाम से जानते हैं, जैसे हम कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी। उसी प्रकार से जब हम फलों का अध्ययन करते हैं तो इसे पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है या इसे कार्पोलॉजी के भी नाम से जाना जाता है। तो फल का निर्माण कहाँ पर होता है? फल का निर्माण अंडाशय में होता है। फल का कार्य क्या होता है? फल का कार्य होता है कि बीजों को सुरक्षा देना, यानी कि बीज जो है वो फल के अंदर ही बनते हैं, इसीलिए जो है फल जो है क्या करता है, बीजों को रक्षा देता है। अब वो हम लोग चाहे उसे खाने में प्रयोग करें, चाहे उसे दवा के रूप में प्रयोग करें, लेकिन जो फल होता है वो अपने लिए जो है किस रूप में कार्य करता है? बीजों के लिए को सुरक्षा देने का कार्य करता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट यानी फल के प्रकार। फलों को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला जो है निषेचन के आधार पर, दूसरा निर्माण के आधार पर और तीसरा जो है पेरिकार्प के आधार पर यानी फल भित्ति के आधार पर। तो पहला हम देखते हैं निषेचन के आधार पर। निषेचन के आधार पर भी फलों को जो है 3 भागों में बांटा गया है, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल। तो सत्य फल क्या होता है? जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो परागण होता है। परागण के पश्चात जो है 2 परागकण यहाँ से आते हैं अंडाशय में और 3 अंडा होते हैं, यहाँ पर जो है निषेचन करते हैं। तो जब निषेचन की प्रक्रिया अंडाशय में होता है तब जो है फल का निर्माण अंडाशय में होगा। जब फल का निर्माण अंडाशय में होगा तो वो कौन सा फल होगा? वो सत्य फल होगा। तो ये एग्जाम में भी पूछता है कि सत्य फल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय में होता है। ये अपना क्या होगा? ये सत्य फल। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल होते हैं, देखिए सत्य फल में आपका जो है आ जाता है आम। आम आपका जो है वो सत्य फल है। क्यों सत्य फल है? क्योंकि उसका निषेचन जो है, फल का निर्माण जो होता है वो अंडाशय में होता है। और जामुन जो होता है, जामुन का भी जो है निषेचन कहाँ पर? अंडाशय में होता है, यानी फल का निर्माण अंडाशय में होता है। तो आम और जामुन ये आपका दोनों क्या हुआ? सत्य फल हो गया। दूसरा होता है असत्य फल। ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए ये अंडाशय की जो दीवार है, ये दीवार ऐसे छेद हो, इसमें ये दीवार जब छेद होगा तो ये अंडा, जो 3 अंडा थे, ये पुष्पासन में आ जाएगा और पुष्पासन में ये तीनों अंडा आ गए। अब परागकण जो है परागण के पश्चात यहाँ पर आएंगे। अंडाशय में आने पर इन्हें जो है अंडा तो मिलेगा नहीं। जब इन्हें अंडा नहीं मिलेगा तो ये तो निषेचन कर नहीं पाएंगे। तो क्या होगा कि परागकण भी इसी के अंदर ऐसे ऐसे आ जाएंगे। तो वही प्रक्रिया जो अंडाशय में हो रहा था, वही प्रक्रिया जो है ये पुष्पासन में होगा, जिसे कि इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। यदि फल का निर्माण थैलेमस में हो यानी पुष्पासन में हो तो ऐसा फल जो है असत्य फल कहलाता है। देखिए, फल के निर्माण में जो है ये जो अंडाशय है ये चिपक जाता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि फल क्या है? परिपक्व अंडाशय यानी पूरी तरह मैच्योर अंडाशय को जो है क्या कहते हैं? फल कहते हैं। फल बनने के बाद जो है बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है ये सभी गिर जाते हैं, यानी कि ये पुमंग वगैरह ये सभी गिर जाते हैं। केवल उसमें भाग कौन लेता है? यही अंडा से जाकर चिपक जाता है, जो कि फल का एक बाहरी दीवार का काम करता है। तो जब फल का निर्माण पुष्पासन में है तो वो कौन सा फल होता है? वो असत्य फल होता है। उसके बाद तीसरा है हमारा अनिषेच फल। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि अभी ये पुष्प सीधा है, यदि हम पुष्प को उल्टा कर देंगे तो अभी तक जो है यहाँ पर अंडा रहता है। जब उल्टा कर देंगे इस प्रकार से, देखिए अगर हम इस प्रकार से जो है इसको बना दें इस प्रकार से, तो अभी तक तो अंडा यहाँ रहता है अंडाशय में, लेकिन अब ये अंडा जो है डगर के यहाँ पर भी तो आ सकता है। कहाँ पर? ये जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पर अंडा आ जाएगा।
जब इसमें छेद था ये नीचे गया तो अंडा तो ऊपर भी आ सकता है फूल उल्टा होने पर, जैसे केले का फूल होता है। केला का फूल जो है वो कैसे होता है, उल्टा उल्टा लगता है। तो वो आता है यहाँ पर, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो परागण की प्रक्रिया होती है और परागण के साथ साथ ही जो है निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो जब निषेचन वर्तिकाग्र पर होता है तो फल का निर्माण भी वहीं वर्तिकाग्र पर होगा। जब फल का निर्माण वर्तिकाग्र पर होता है तो वो अनिषेच फल होता है। अनिषेच फल इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे जो है निषेचन के लिए अलग से कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती है, परागण के ही साथ साथ निषेचन हो जाता है, क्योंकि ये अंडा डगर के कहाँ चला जाता है, पुष्पासन पर चला जाता है। तो केले में आपका कौन सा केला कौन सा फल है, अनिषेच फल कौन सा है, केला। अब हम देखिए निषेचन के आधार पर 3 प्रकार के फल देख लिए, जो कि पहला है सत्य फल जिसे ट्रू फ्रूट कहते हैं, और असत्य फल जिसे फाल्स फ्रूट कहते हैं, अनिषेच फल जिसे कि पार्थेनोकार्पी फ्रूट कहा जाता है। अब हम दूसरे आधार पर देखते हैं, निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए निर्माण के आधार पर भी फलों को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला सरल फल है, दूसरा समूह फल है और तीसरा संग्रथित फल है। तो सरल फल देखते हैं क्या होता है। देखिए सरल फल वह होता है जब एक ही फूल से एक ही फल का निर्माण हो तो वो सरल फल होता है। जैसे कि आपका अमरूद हो गया और आम हो गया, जितना आप आम में देखेंगे तो जितना मोजर लगेंगे उतना अधिक जो है आम फल लगेंगे। आप अमरूद में भी देखेंगे यदि एक फूल लगा हुआ है तो एक ही फल का निर्माण होगा, यदि बहुत सारे फूल लगे हुए हैं तो बहुत सारे फलों का निर्माण होगा। यदि एक ही फूल से एक ही फल का निर्माण हो तो ऐसा फल जो है सरल फल कहलाता है। अब समूह फल क्या होता है, यदि एक फूल से कई सारे फलों का निर्माण हो जाए तो ऐसा फल जो है समूह फल कहलाता है। जैसे कि आप स्ट्रॉबेरी देखे होंगे, स्ट्रॉबेरी में अगर एक फूल लग रहा है तो उसमें जो है 2 से 3 फल लगते हैं, तो ऐसे फल जो है समूह फल हो जाते हैं। कौन, जिसमें एक फल से कई फलों का निर्माण होता है, और एक फूल से एक फल का निर्माण हो तो ऐसा जो है सरल फल होता है। जैसे कि आपका आम हो गया और जो है अमरूद हो गया, इसमें आपका स्ट्रॉबेरी हो गया और जो है मदार हो गया। मदार आप लोग देखते होंगे कि जो कि गोझा टाइप का फलता है, उसमें यदि एक फूल लगा हुआ है तब कई सारे उसमें फल लग जाते हैं। तो ऐसे फल जो है क्या कहलाते हैं, समूह फल कहलाते हैं। संग्रथित फल क्या होता है, हम आपको बताए थे कि जब फल का निर्माण होता है तो फल के निर्माण में केवल अंडाशय ही भाग लेता है, बाकी बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये सभी झड़ के गिर जाते हैं। तो जो संग्रथित फल होता है इसमें अंडाशय के साथ साथ दलपुंज और बाह्य दलपुंज भी भाग ले लेते हैं फल के निर्माण में, वो चिपक जाते हैं उसी फल में, जिससे कि संग्रथित फल का जो छिलका होता है वो मोटा हो जाता है। जैसे आप कटहल देखे होंगे, कटहल का छिलका मोटा हो जाता है, इसीलिए हो जाता है कि उसमें जो है फल के निर्माण में दलपुंज और बाह्य दलपुंज भी भाग ले लेते हैं। और अनानास देखे होंगे, अनानास के भी फल में जो है बाह्य दलपुंज और दलपुंज भाग ले लेते हैं, जिससे कि उसका छिलका मोटा हो जाता है। तो ये अपना हो गया किसके आधार पर, निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर हम 3 फलों को देखे, सरल फल और समूह फल और संग्रथित फल। अब हम देखते हैं कि पेरिकार्प के आधार पर, जिसे फल भित्ति कहते हैं, फल भित्ति के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। फल भित्ति के आधार पर फलों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे इंग्लिश में पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प के आधार पर फलों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है फ्लेशी फ्रूट यानी जिसे मांसल फल कहते हैं। देखिए मांसल फल वैसा फल होता है जो इसमें कि तीनों भाग दिखाई दे जाते हैं। पहला जो एकदम छिलका से जो सटा हुआ होता है उसे हम इपिकार्प कहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है छिलका को कहते हैं, छिलका से जो सटा हुआ मांस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इपिकार्प कहते हैं, यानी कि बाह्य फल भित्ति के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो एकदम गुठली से सटा हुआ होता है, यानी जो एकदम बीज से सटा हुआ होता है जो मांस, उसे हम कहते हैं इंडोकार्प यानी आंतरिक फल भित्ति। उसके बाद जो आंतरिक फल भित्ति और बाह्य फल भित्ति के बीच में जितने भी मांस होते हैं उसे हम मीसोकार्प कहते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है, तो मीसोकार्प खाया जाता है, यानी मध्य फल भित्ति खाया जाता है, जिसमें ये तीनों भाग दिखाई दे जाएं, इपिकार्प, मीसोकार्प और इंडोकार्प। वैसा फल को हम क्या कहते हैं, फ्लेशी फ्रूट कहते हैं। और जिसमें ये भाग पहचान में ही न आए ये तीनों, वो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट कहते हैं, यानी सूखल फल कहते हैं। जो हम लोग अंगूर खाते
सकते हैं, वो मांसल फल है, लेकिन जब वही सूख कर मेवा बन जाता है तो वो सूखा फल हो जाता है। जब तो वही अंगूर जब सूख कर मेवा बन जाता है तो उसमें ये तीनों भाग दिखाई नहीं देते हैं और वो सूखल फल हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये फल चैप्टर समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।